उन्होंने कहा कि स्वागत है, लेकिन उनकी तरफ से कभी उनके विधानसभा क्षेत्र का न्योता नहीं आया। और मैं आया, हमीरपुर मेरा जिला था, हमीरपुर मेरा घर था। जो कुछ मुझसे सुजानपुर की जनता ने उनके माध्यम द्वारा मांगा, उसको मैंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि सुजानपुर का सिविल हॉस्पिटल 50 बेड का है। मैंने उसकी नोटिफिकेशन करवा के 100 बेड का कर दिया। और सुजानपुर के लोग मिले। उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही, सुजानपुर के कुछ लोग मिले कि टोनी देवी में कॉलेज होना चाहिए। मैंने टोनी देवी में कॉलेज को भी स्वीकृति दी और तकरीबन 5 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट उसके लिए शुरू किया। अगले 70 से जैसे ही कॉलेज का 70 शुरू होगा, टोनी देवी में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्लासेज को शुरू कर देगी। अब इस क्षेत्र से कोई विधायक नहीं है। इस क्षेत्र का विधायक अब मैं ही हूं और इस क्षेत्र में विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस क्षेत्र का जो विकास है वो मेरी प्राथमिकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो यहां से जो बिके हुए पूर्व विधायक थे, वो कई बार मैं उनको मिलना चाहता था, कई बार मुझसे मिलते थे, लेकिन कब ट्रांसफरों के अलावा कुछ लेकर नहीं आते थे। और फिर भी वो मुझसे कहते थे कि आज एसडीएम लगा दो, एक्शन लगा दो, टोनी देवी में ये अफसर लगा दो। उनके कहने से मैंने सभी अफसर लगाए। फिर जब आपदा आई, आपदा के समय उन्होंने मुझे न्योता नहीं दिया, मैं खुद गया, क्योंकि मैं इस जिले से मुख्यमंत्री था। मेरे दिल में सुजानपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनके लिए पीड़ा थी। उनको मैंने चंडीगढ़ से बुलाया कि मैं जा रहा हूं, आपने आना है, आओ, नहीं तो मैं जाऊंगा। क्योंकि आपदा के समय जब मैं सरका घाट गया, सब जगह गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ रहा हूं। और मैं पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया, जिनके मकान टूटे हुए थे। भारत सरकार के द्वारा तो सिर्फ 1,20,000 दिया जाता था, मैंने 7 लाख रुपए दिया। जिनको 5,000 रुपए मकान के आंशिक रूप से खराब होने के कारण दिए जाते थे, नष्ट होने के कारण दिए जाते आंशिक रूप से, मैंने 5,000 से बढ़ाकर 20 गुना 1 लाख रुपया किया। और जो कुछ मेरे से हुआ मैंने इसके लिए किया। फिर मैं जब 15 अप्रैल को गया तो मैंने घोषणा की कि धर्मपुर, ये जो संधोल को हमारा रोड जो सुजानपुर से जाता है, इसके लिए मैंने 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और सुजानपुर से जो धर्मपुर रोड है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मैंने उसको डबल लेन का बनाने का निर्णय किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो विधायक अपने क्षेत्र में क्रैशर लगाने के लिए मेरे से बार बार मिला, और आपदा के समय मैंने एक फैसला किया कि ब्यास नदी के किनारे जितने भी क्रैशर लगे उनको बंद कर दिया जाएगा। तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला है। तो ये जो क्रैशर माफिया है, इस क्रैशर माफिया ने एक रणनीति बुनी और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इतना धन दिया कि 14 महीने पहले जिस कांग्रेस पार्टी में के हाथ के निशान पर ये लोग चुनकर आए थे, और जिस जिला का मैं मुख्यमंत्री था, वहां से सब क्रैशर लॉबी के ही आदमी थे, चाहे वो आजाद उम्मीदवार है, चाहे यहाँ का राजेंद्र राणा है। इन लोगों ने राज्यसभा में सरकार के खिलाफ मत दिया। सरकार का खिलाफ मत देना चलो गुस्सा हो सकता है, लेकिन आज सुजानपुर की जनता उस बिके हुए राजेंद्र राणा विधायक से ये पूछना चाहती है, 14 महीने पहले आपको जो जिताकर भेजा था, तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी को वोट डालते हो?
वोट डालना अच्छी बात है, चलो उसमें अनसीट नहीं होने थे, डिस्क्वालीफाई नहीं होने थे। वोट डालने के बाद फिर ये दूसरी किस्त लेने के लिए पंचकूला गए, एक रात वहां रुके, फिर उसके दिन अगले दिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिमला आए। कौन सा स्टेडियम है जो पंचकूला के स्टेडियम से 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से अनाडेल आए। जब विधानसभा के ऊपर से अनाडेल हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारे क्षेत्र में विधानसभा आ रहे थे, अनाडेल उतर रहे थे, मैं खुश हो रहा था कि कम से कम बजट में ये लोग हमारे साथ खड़े होंगे और जब विप जारी है तो ये वोट भी हमारे पक्ष में जाएगा और हमारा बजट पास हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 2-2 हेलीकॉप्टर में आए, सीआरपीएफ वाले आए, हमारी सोवरेन स्टेट है, हमारी विधानसभा में सीआरपीएफ वालों ने दरवाजा तोड़ा और विधानसभा में आ गए। विधानसभा जब लगती है तो उसके एक गलियारा होता है, उसमें सिग्नेचर किए जाते हैं। मैंने पता किया कि इन्होंने सिग्नेचर किया, इन्होंने सिग्नेचर किया। मैंने बोला ये बहुत अच्छा हुआ, अब बजट पास करने की बारी है, 6 के 6 विधायक अंदर आ जाएंगे। लेकिन जब पैसे खाए हों तो जो डिक्टेशन देने वाला आदमी होता है, जिससे पैसे लिए होते हैं, उसकी माननी पड़ती है। बजट रखा गया, बजट के समय पता लगा ये अनाडेल पहुंच गए और हेलीकॉप्टर से फुर करके उड़ गए। फिर देखो ये तो बात खत्म हुई, फिर भी कई हमारे मंत्रियों ने उनसे संपर्क किया, लेकिन जब 1 महीना तक हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आई, जनता ये जानना चाहती है। 1 महीना तक आप क्यों आरे परे रहे, जनता ये भी जानना चाहती है। और 1 महीना बाद आए और बड़े खुश होकर बोल रहे हैं कि हम 5 साल के लिए चुनकर आए थे, हमने 14 महीने में इस्तीफा दे दिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। आप पूछिए, सुजानपुर की जनता जानती होगी कि जितने अधिकारी ऑफिसर इनके कहने से लगे, मैंने कभी किसी में हस्तक्षेप नहीं किया। मैं हमीरपुर जिले से मुख्यमंत्री था, मुझे आपका दर्द पता है, हमीरपुर के लोगों का दर्द पता है। आम परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, मुझे हर क्षेत्र का पता है। मेरी नानी जो थी वो रंगड़ से थी, तो मैं सब चीज़ों को जानता हूँ। मेरी सक्की नानी जो थी वो रंगड़ से थी। मैं तो हमारा एक रिश्ता है सुजानपुर से, पर अब मेरा रिश्ता विधायक के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर सुजानपुर की जनता से जुड़ा है। उस रिश्ते को निभाने में यहाँ आया हूँ।